हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो हिंदी साहित्य की 1000 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की है उसकी ये क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 क्लासेस हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। 201 से शुरू करते हैं। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरणगुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया था? 4 ऑप्शन है इसके: जय भारत, भारत भारती, काबा और करबला, विरहणी, प्रजांगना। 201 का राइट आंसर होगा भारत भारती। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 202 है। किस कवि ने मैंने मैं शैली अपनाई का दावा किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। किस कवि ने मैंने मैं शैली अपनाई का दावा किया था? प्रश्न नंबर 202 का राइट आंसर होगा निराला जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 203 है। परिमल और अनामिका, इन 2 रचनाओं के रचयिता कौन हैं? निराला, जगदीश गुप्त, दिनकर या मुक्तिबोध। परिमल और अनामिका, इनके जो रचयिता हैं वो हैं निराला जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 204 है। समरसतामूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? 4 ऑप्शन हैं इसके, बताना है इसका राइट आंसर। 204 का राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। अगला प्रश्न देखते हैं। 205 है। किस कवि ने मैथिली शरणगुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना? सियाराम शरणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश पांडे या माखनलाल चतुर्वेदी। किस कवि ने मैथिली शरणगुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना? 205 का राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 206 है। बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाले छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? 4 ऑप्शन से इसके, बताना है राइट आंसर 206 का। 206 का राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 207 है। किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है 207 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र जी, इनको सहजता का कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 208 देखते हैं। महादेवी वर्मा को यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? 3, 4, 5, 6। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? 208 का राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 209। आत्मजयी, इसके रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन से बताना है आत्मजयी के रचनाकार कौन है। 209 का राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है? प्रश्न नंबर 210 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। प्रश्न नंबर 211 देखते हैं। कैदी और कोकिला रचना किस रचनाकार की है? माखनलाल चतुर्वेदी की है, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। 211 का राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 212 है। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? 4 रचनाएं दे रखी हैं। ये चारों रचना मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला और निशा निमंत्रण। प्रश्न नंबर 212। ये जो चारों रचनाएं हैं ये चारों रचनाएं ही हरिवंश राय बच्चन जी की हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 213 है। आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 213 का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 214 है।
आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? 214 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साकेत। आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। 215 है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? निराला जी, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है निराला जी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उर्वशी के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 216, उर्वशी के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है, बताना है 216 का राइट आंसर। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 217 है, चुभते चोपते और चोखे चोपते किस कवि की काव्य कृतियाँ हैं? प्रश्न नंबर 217 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सीरीज को लगाकर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हर प्रैक्टिस सीरीज में 2 से 4 सवाल बहुत ही नए आसानी से मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 218, किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 218 का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। फ्रेंड्स, इस क्लास में पूरे 100 सवाल करेंगे हम। पहले हमने 50 सवाल करे थे 2 क्लासों में, लेकिन कुछ साथियों की मांग थी कि क्लास को थोड़ा बड़ा करें, इसलिए अब डेली जो है 100 प्रश्नों की क्लास आया करेगी। प्रश्न नंबर 219 है, किस कवि ने गांव-गांव घर-घर घूमकर रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी का संकलन तैयार किया? महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा, रमेश्वर शुक्ल, अंचल। बताना है 219 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी जी। प्रश्न नंबर 220 देखते हैं, छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी थी? छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी थी? बताना है 220 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे जी ने। प्रश्न नंबर 221 देखते हैं, रोबहु सब मिली आबहु भारत कर्प हा भारत दुर्दशा देखी जाई, ये पंक्ति किस कवि की है? 221 का राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 222 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी को, प्रिय प्रवास को, जयद्रथ वध को या जय भारत को? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? 222 का राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 223 है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद? 223 का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 224 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत किस युग के कवि हैं? बताना है 224 का राइट आंसर कि अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 225 है, किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, नाथूराम शर्मा शंकर, महादेवी वर्मा। किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की? प्रश्न नंबर 225 का राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 226 है, मैं नीर भरी दुख की बदरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पंक्तियां किस कवित्री की हैं? मैं नीर भरी दुख की बदरी, महादेवी वर्मा, मीराबाई, उषा देवी मित्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये पंक्तियां जो हैं ये महादेवी वर्मा जी की हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 227 है, गीत फरोश किसकी रचना है? बताना है इसका राइट आंसर 227 का कि गीत फरोश किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गीत फरोश है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। गीत किसको सुनाना है? भवानी जी को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 228, जूही की कली किसकी रचना है?
महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो जूही की कली जो ये रचना है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और ये इनकी पहली कविता है जिसको सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छापने से मना कर दिया था। प्रश्न नंबर 229 है, छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा। छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है? प्रश्न नंबर 229 का राइट आंसर होगा रामकुमार वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ये हैं इसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। यहाँ वर्मा की जगह यहाँ निराला होना चाहिए। ये 4 हैं स्तंभ हैं इनके छायावाद के। प्रश्न नंबर 230 है, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? संध्या सुंदरी, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा या अनामिका? निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 230 का राइट आंसर होगा जूही की कली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 231 है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये धारणा किसकी है? 231 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 232 है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? 232 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? 233 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 234 है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 234 का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी की हैं ये। प्रश्न नंबर 235 देखते हैं, सांध्य कांकली का रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या निराला जी? 235 का राइट आंसर हो जाएगा सांध्य कांकली के रचनाकार हैं निराला जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 236 देखते हैं, कुरुक्षेत्र ये किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? 236 का राइट आंसर बताना है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 237 है, निराला के द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? प्रेयसी है, सरोज स्मृति है, रेखा है या अनामिका है? निराला के द्वारा रचित जो प्रसिद्ध शोक गीत है वो कौन सा है? 237 का राइट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति। इन्होंने अपनी बेटी की याद में ये लिखा था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 238 है, प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, हरिवंश राय बच्चन है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? तो 238 का राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी। हालावाद का प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 239 है, महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? महाप्राण की जो उपाधि है वो किस कवि के साथ जोड़ी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 239 का, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ जोड़ी जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 240 देखते हैं, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रत्नाकर, रसखान जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? 240 का राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 241, सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? विशंभर मानव, शांति जोशी, सची रानी गुरटू, डॉक्टर नगेंद्र? 241 का राइट आंसर हो जाएगा सची रानी गुरटू जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 242 है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 242 है, एक मिनट, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 242 का राइट आंसर हो जाएगा चिरगांव, झांसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 243 है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका है? निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका है? 243 का राइट आंसर हो जाएगा
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 244 है, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? खुल गए छंद के बंद, ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न नंबर 244 का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की है ये खुल गए छंद के बंद। प्रश्न नंबर 245 है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 245 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं ये पंक्तियां। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 246 है, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 246, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 247 है, सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? जगदीश गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, बालमुकुंद गुप्त या श्यामलाल गुप्त। प्रश्न नंबर 247 का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी के ये भाई थे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 248 देखते हैं, प्रिय प्रवास किस कृति किस विधा में लिखी गई है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी के द्वारा लिखी गई है और ये किस विधा में लिखी गई है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य, वीर काव्य या खंड काव्य है? 248, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है प्रबंध काव्य। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 249 है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, इंदुनाथ मदान, विद्यानिवास मिश्र या नंद दुलारे वाजपेयी। निराला की साहित्य साधना इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 249 का रामविलास शर्मा जी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 250 देख लेते हैं, किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया था? अज्ञे निराला, जगदीश गुप्त या धर्मवीर भारती। बताना है इसका राइट आंसर। किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ा गया था? प्रश्न नंबर 250 का राइट आंसर होगा निराला जी का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 251 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? बताना है 251 का राइट आंसर। 4 ऑप्शन हैं इसके। इसका राइट आंसर हो जाएगा झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। प्रश्न नंबर 252 है, किस कवि ने घोषणा की थी कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? किस कवि ने घोषणा की थी कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है 252 के। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर के। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 253 देखते हैं, गांधी पंचसती का रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, काका कालेलकर हैं या जयशंकर प्रसाद हैं? गांधी पंचसती। प्रश्न नंबर 253 का राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 254 है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1952 में, 53, 54 या 55 में? प्रश्न नंबर 254 का बताना है राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 255 देखते हैं, तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताना है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। 255 का राइट आंसर हो जाएगा 1943। ता से 43 और ता से तार सप्तक, इस तरह से याद रख लेना है। प्रश्न नंबर 256 देख लेते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? फ्रेंड्स, आजकल एग्जाम में पंक्तियाँ पूछ लेने का एक ट्रेंड चल गया है क्वेश्चन पेपर को हार्ड बनाने के लिए, तो इन पंक्तियों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। प्रश्न नंबर 256 का राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 257 देख लेते हैं, अज्ञेय और आधुनिकता नामक रचना
अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इंद्रनाथ मदान या नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 257। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय और आधुनिक रचना की जो समस्या है, इसका राइट आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 258 है, तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। 258 का राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। तार सप्तक में ये ऊपर के तीनों कवि शामिल है और ये रघुवीर सहाय नहीं है। प्रश्न नंबर 259 देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वर में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों में से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है? कामायनी, झरना, आंसू या लहर। 259 का राइट आंसर हो जाएगा आंसू। अगला प्रश्न देखते हैं। 260 है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी चाहिए वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? निराला, पंत, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 260 का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 261 देखते हैं। कुकुर मुत्ता किसकी रचना है? निराला की है, मुक्तिबोध जी की है, नरेश मेहता की, केदारनाथ अग्रवाल जी की। कुकुर मुत्ता किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 261 का राइट आंसर हो जाएगा निराला जी की है ये कुकुर मुत्ता रचना। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 262 देख लेते हैं। क्वासी किसकी रचना है? ये कई बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम में। क्वासी किसकी रचना है? सियाराम शरणगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिली शरणगुप्त। 262 का राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है ये क्वासी रचना। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 263 देखते हैं। 263 है, इनमें से विजय देव नारायण शाही की कृति कौन सी है? बताना है। 263 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली घर, ये विजय देव नारायण शाही की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 264 देखते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा तेजी में चलते हैं ताकि क्लास लंबी ना हो। संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 264 का संसद से सड़क तक, ये हैं सुदामा पांडे धूमिल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 265 है, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? प्रश्न नंबर 265, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 266 है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? फ्रेंड्स ये जो पंक्तियाँ पूछी गई हैं अभी पीछे 1504 भर्ती पर जूनियर सुपरटेट हुआ था, जूनियर भर्ती का शायद वो हुआ था 2019 में हुआ था 17 अक्टूबर को, उसमें ये पूछा गया था। जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 266, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 267 है, कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया किसकी रचना है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 268 है, इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, प्रसाद हैं, शास्त्री हैं, निराला है। 268 का राइट आंसर होगा जानकी वल्लभ शास्त्री, ये गीतकार हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 269 देखते हैं। कविता में सामाजिक इतिहासवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? प्रश्न नंबर 269 है, इसका राइट आंसर होगा प्रगतिवाद। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 270 देख लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंध रखते हैं? नकेनवाद से, प्रयोगवाद से, प्रगतिवाद से या छायावाद से? तो 270 का राइट आंसर हो जाएगा नकेनवाद से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 271 है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? प्रश्न नंबर 271 का राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन का वास्तविक नाम है वेदनाथ मिश्र जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 272 है, किस दौर की कविता में अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया गया है? प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद या अकविता? प्रश्न नंबर 272, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद में अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 273 है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञे के द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित हैं?
273 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 274 देखते हैं। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? 274 का राइट आंसर होगा ये अज्ञे जी को इसका श्रेय दिया जाता है, नई कविता। प्रश्न नंबर 275 देखते हैं। सन 1965 में किस कवि के संकलन से आ कविता का दौर संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता शुरू हुई? प्रश्न नंबर 275 का राइट आंसर होगा जगदीश चतुर्वेदी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 276 देख लेते हैं। मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का नाम क्या है? आत्मजयी है, अंधेरे में, संशय की एक रात या लोकायतन? प्रश्न नंबर 276 का राइट आंसर हो जाएगा अंधेरे में। ये मुक्तिबोध की लंबी कविता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 277 देखते हैं। नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? मुंबई, दिल्ली, बनारस या इलाहाबाद? प्रश्न नंबर 277 का राइट आंसर होगा नई कविता पत्रिका जो है वो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 278 देख लेते हैं। यह है दीप अकेला रचयिता कविता के रचयिता कौन है? यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 279 देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? युगवाणी, पल्लव, ग्राम्य, स्वर्णधुली? प्रश्न नंबर 279 इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 280 देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किसका है? चांद का मुंह टेढ़ा है तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है, चांद का मुंह टेढ़ा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 281 देखते हैं। दुख सबको मांझता है, सही बात है, ये किस कवि का कथन है? दुख सबको मांझता है। प्रश्न नंबर 281 का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी का है, ये दुख सबको मांझता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 282 है। हल्दी घाटी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे या सोहनलाल द्विवेदी? तो हल्दी घाटी जो है ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 283 देखते हैं। लोकायतन किस विधा की कृति है? ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है लोकायतन, और इसकी विधा पूछी गई है प्रश्न नंबर 283 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रबंध काव्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 284 देख लेते हैं। मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, पंक्तियां किस कवि की हैं? केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञे या दुष्यंत? प्रश्न नंबर 284 इसका राइट आंसर होगा अज्ञे जी की। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 285 है। अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 5, 4, 3 या 2? प्रश्न नंबर 285 का राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 286 देखते हैं। राहों के अन्वेषण की बात किसमें की गई है? तार सप्तक में, नई कविता पत्रिका में, नए पन्ने, दूसरा सप्तक में? प्रश्न नंबर 286 का राइट आंसर होगा तार सप्तक में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 287 देख लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? प्रश्न नंबर 287 इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 288 देखते हैं। ताप के ताए हुए दिन ये रचना किसकी है? ताप के ताए हुए दिन, तो ये रचना है त्रिलोचन जी की, ताप के ताए हुए दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 289 है। शकुंतला माथुर किस सप्तक में सम्मिलित थी? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा या चौथा? प्रश्न नंबर 289 का राइट आंसर होगा दूसरा सप्तक में थी शकुंतला माथुर जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 290 देखते हैं। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, 291 है। मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची थी? अज्ञे, निराला, पंत या महादेवी वर्मा? तो मुक्त छंद की जो कविता रची थी वो रची थी निराला जी ने, जिसको रबड़ छंद या कैचो छंद के नाम से भी उसका मजाक उड़ाया गया था। प्रश्न नंबर 292 है। आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? नई कविता, हालाबाद, प्रयोगवाद या छायावाद? इसका आंसर हो जाएगा 292 का प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 293 देख लेते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था, ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस काव्य कृति से ली गई हैं? प्रश्न नंबर 293 इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी से।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 294 है, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? नावर सिंह है, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त या अज्ञे जी। नई कविता के प्रतिमान, प्रश्न नंबर 294 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 295 देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता कौन सी है? कुकुरमुत्ता, परिमल, अनामिका या अर्चना। प्रश्न नंबर 295 का राइट आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 296 है, शिव मंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? छायावाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के या द्वितीय काल के? शिव मंगल सिंह सुमन। 296 का राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद के। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 297 है, हिम तरंगिणी किसकी रचना है? सुमित्रनंदन पंत, चतुर्वेदी, त्रिपाठी या नवीन की? हिम तरंगिणी किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 297, इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिणी। प्रश्न नंबर 298 देखते हैं, हालावाद का प्रवर्तक कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। प्रश्न नंबर 298 का राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 299 देखते हैं, कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? कीर्ति चौधरी को, शकुंतला माथुर को, महादेवी वर्मा या स्नेमही चौधरी। प्रश्न नंबर 299, इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, इसमें कुल 100 प्रश्न थे। निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है? इंदुवती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी या कान्हों में कंगना। ये चंद्रबिंदु है कंगना पे। प्रश्न नंबर 300, इसका राइट आंसर हो जाएगा कानों में कंगना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें कुल हमने 100 सवाल सोल्व किए। आपका 100 सवालों में से कितना स्कोर हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ से जुड़े रहें, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और वीडियो में कोई बदलाव चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।